उत्तराखंड आंदोलन के जननायक, उत्तराखंड के गांधी स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी ने आज से ठीक 40 साल पहले भिलंगना नदी के उद्गम स्थल खतलिंग ग्लेशियर को पांचवा धाम बनाने का एक सपना देखा था और इसी सपने के तहत उन्होंने खतलिंग यात्रा को 40 साल पहले शुरू किया था। आज उसकी 40वीं बरसी है और उसके उपलक्ष्य में खतलिंग यात्रा इस बार भी हुई। कैसी रही इस बार की खतलिंग यात्रा, कितना साकार उत्तराखंड के गांधी का सपना हुआ, इस पर आधारित हमारी इस पूरी रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट को। हमारे साथ आरएसएस के प्रांतीय कार्यवाहक दिनेश जी और जो है साथ ही जो है वीरेंद्र दत्त जी जो कि बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, लोकेंद्र जोशी जी जो कि एडवोकेट भी हैं और इंद्रमणि बडोनी जी जो कि उत्तराखंड के गांधी हैं, उनके सहयोगी भी रहे हैं। तो इन तमाम लोगों से बातचीत करते हैं इस यात्रा के संबंध में। सर, सबसे पहले आप बताइए, जो हिमालय खतलिंग है इसको पांचवा धाम जो है बडोनी जी बनाना चाहते थे और खतलिंग यात्रा को शुरू करने का उनका मकसद भी यही था। क्या लगता है आपको इस प्रदेश में? सबसे पहले तो मैं ये 40वां खतलिंग हिमालय जागरण यात्रा है, ये महोत्सव है, इसके सफल आयोजन की मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस आयोजन को करने में ये जो आयोजक है सारथी संगठन है, इसके अलावा और 7 और संगठन है, इन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में यह महोत्सव इस क्षेत्र की सांस्कृतिक जागृति, इस क्षेत्र की शिक्षा की जागृति और इस क्षेत्र के अंदर की जो नैसर्गिकता है इसकी जागृति के लिए यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ तक आपने कहा है कि वास्तव में ये तो देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है और भगवान केदारनाथ जी यहाँ पर स्वयं ही अवस्थित रहते हैं और मुझे लगता है कि यह तपोभूमि है। तो अगर 5वें धाम की अगर कहीं पर बात होती तो होना भी चाहिए, क्यों दूरस्थ है, ग्रामीण है और जिसे कहते हैं यहाँ की पवित्रता, यहाँ की पुण्याई, हम सब इससे परिचित हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के लोग जिस प्रकार का यहाँ उद्यम कर रहे हैं, जिस प्रकार का यहाँ परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे जहाँ पर अभी सुख साधन भी अभी उनसे संपन्न नहीं है, ऐसे स्थान के अंदर और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागृति को यहाँ इसका जागरण बनाए रखा है। मैं इन संस्थाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ। धन्यवाद। और वीरेंद्र दत्त जी भी है हमारे साथ जो कि बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। सर, जो बडोनी जी थे उत्तराखंड के गांधी, उनके साथ आपका जीवन में कई बार मुलाकात भी हुई और कई काम भी आपने साथ में किए, क्या है उनसे जुड़ी हुई यादें आपकी? ऐसा है, बातें तो बहुत ज्यादा है, लंबा इतिहास है। मेरे गांव में आते थे, मेरे पिताजी के परम मित्र थे और घर में वो प्रवास भी करते थे। लेकिन आंदोलन हुआ, आंदोलन में उनका रहना मेरे घर पे होता। एक बात की बड़ी बात है, सुख से बताऊँ आपको, बॉडी से जब उनको मेडिकल फेंका गया बाकायदा, भर्ती साथ थे, बदन में कपड़ा था, पैर में चप्पल नहीं थी। 3 बजे रात मेरे को ऐसा जो है पवार थे वहाँ पे फोन आता, ऐसे हालत बडोनी आगे यहाँ फेंक दिया। हम जैसे 2-4 लोग जुड़े, हम गए वहाँ पे और उनको देखा तो बड़ी दयनीय स्थिति थी। तुरंत उनको दुकान खुलवा के चप्पल कपड़े मंगाए और उनको रात चढ़ा करके हर वक्त वहाँ 1000-2000 आदमी इकट्ठे रहते। आंदोलन को खूब पल मिला, आगे जाके आंदोलन बड़े रूप में बिल्कुल। और हमारे साथ लोकेंद्र जोशी जी भी हैं जो कि एडवोकेट भी हैं और बडोनी जी के साथी भी रहे हैं। साथ ही जो बडोनी जी के सपने हैं उनके लिए आज भी ये लड़ाई लड़ते हैं। जोशी जी, क्या लगता है आपको, बडोनी जी का जो सपना था खतलिंग को जो है 5वां धाम बनाना है, दूरस्थ गांवों को विकास से जोड़ना है, क्या वो पूरा हो पा रहे हैं? धन्यवाद रावत जी, आपके चैनल के माध्यम से जो आप निरंतर हमारी समस्याओं को उजागर करते रहते हैं। जहाँ तक खतलिंग यात्रा का है तो यहाँ के स्थानीय नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान इस यात्रा को आगे बढ़ाने में है। स्वर्गीय बडोनी जी का जो सपना था कि खतलिंग को 5वां धाम बनाएंगे और 4 धाम के यात्रा के पश्चात खतलिंग यात्रा 5वां धाम के रूप में विकसित की जाएगी, जो कि पूरे उत्तराखंड राज्य के लिए एक प्रेरणा का
प्रेरणा रूप में रहेगी और उत्तराखंड राज्य की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए यह तीर्थाटन के रूप में यह यात्रा रहेगी और एक मॉडल होगा। हमारा जो पाश्चात्य संस्कृति की ओर जो हमारे लोग जो बढ़ रहे हैं वह इसमें रोकेगी हमारी खतलिंग वाली यात्रा और हमारे प्रदेश की पहचान तीर्थाटन प्रदेश के रूप में रहेगी। यह उनका सपना था और आज तो देखने में ये मिलता है कि अब मैं सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि खतलिंग जैसी यात्रा को बढ़ावा मिलना चाहिए और पूरे प्रांत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारे धार्मिक साहसिक और नैसर्गिक जो पर्यटन हमारे उत्तराखंड में पर्याप्त मात्रा में है, विश्व मानचित्र पर सबसे अधिक है, लेकिन इसकी पहचान नहीं मिल पा रही है। उसको बचाए रखने के लिए सरकार को निश्चित रूप से इस राज्य के सपनों को साकार करना चाहिए, बडोनी के सपनों को साकार करना चाहिए और इस ओर पहल करनी चाहिए ताकि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, हमारी धार्मिक सांस्कृतिक पहचान बनी रहे और जो पलायन राज्य का जो बढ़ रहा है वह पलायन भी रुक सके। ये बडोनी जी का जो सपना था वो साकार करने में सहयोग सरकार को करना चाहिए, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को चाहिए, हमारे विधायक मान्य सांसदों को, हमारे तमाम जो जनप्रतिनिधि अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा देना चाहिए। यही मैं कहूँगा। धन्यवाद। खतलिंग यात्रा निकलती है उसमें भी बड़ी भूमिका सेमवाल जी की रहती है। सेमवाल जी, खतलिंग यात्रा जो बडोनी जी ने शुरू की थी और एक सपना देखा था, कहाँ इस यात्रा का इतिहास क्या है? जी धन्यवाद रावत जी। सबसे पहले तो पहाड़ी खबरनामा का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जैसा कि आपने कहा, खतलिंग महायात्रा बडोनी जी एक बड़े दूरदर्शी नेता थे और सुदूर अकोड़ी गांव में 11 गांव पट्टी हिंदाओं में जन्म लेने के बाद भी उन्होंने भिलंगना घाटी को अपना कर्म भूमि बनाया। खतलिंग को 5वां धाम बनाने का बडोनी जी का मुख्य उद्देश्य था। एक तो जो है खतलिंग चीन तिब्बत बॉर्डर पे था, सामयिक दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र था। उन्होंने बडोनी जी ने सोचा कि इस क्षेत्र में कहीं कभी चीन के तिब्बत के माध्यम से चीन यहाँ कभी अतिक्रमण न करे, जैसा कि हम सब ने देखा अरुणाचल में हो चाहे हिमाचल में हो, वो बड़ी सोच थी। दूसरा, जनजातीय गांव हमारा एक गंगी गांव है जहां आज भी 1000 परिवार रहते हैं। बडोनी जी का स्वप्न उसी समय था कि इस खतलिंग महायात्रा के माध्यम से गंगी गांव में बुनियादी सुविधाएं आए, शिक्षा आए, रोजगार आए, जल की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, परिवहन की व्यवस्था हो, दूर संचार की व्यवस्था हो। बड़ा स्वप्न था। इसके अलावा रावत जी उनका जो स्वप्न था वो जो पंवाली माटिया बुग्याल आपने सुना होगा, दुनिया में बहुत फेमस है। और जब ओली की बात चली थी कि ओली को शीतकालीन क्रीड़ा क्षेत्र बनाएंगे, उस समय पंवाली भी उसमें इम्पैनल्ड था। तो दूरदर्शी बडोनी जी यही चाहते थे। उनका मतलब खतलिंग को 5वां धाम कहने का केवल धार्मिक और आध्यात्मिक नहीं था, उनका सांस्कृतिक भी था, उनका पर्यावरण से भी लेना देना था। उनका इस उपेक्षित घाटी के युवाओं को रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा, ये सारा स्वप्न था। और उन्होंने 1984 में गुत्तू में जो उनके द्वारा स्थापित ये विद्यालय है जहाँ हम प्रांगण में खड़े हैं, श्री नवजीवन आश्रम गुत्तू इंटर कॉलेज, ये उन्होंने स्थापित किया था। इस विद्यालय के प्रबंधक थे बडोनी जी। इसी विद्यालय में खतलिंग महायात्रा की पहली रात्रि को पहले दिन इस पूरे क्षेत्र के 11 गांव हिंदी से लेकर बालगंगा घाटी के समस्त विद्यालयों से लेकर और भिलंगना घाटी के समस्त विद्यालयों को लेकर वो इस कॉलेज में इंटर स्कूल प्रतियोगिताएं करवाते थे। आज भी आप देख रहे हैं उसी स्मृति को हम यहाँ अमर बनाना चाह रहे हैं। बडोनी जी का जो बड़ा विजन है वो आगे बढ़े। आपने देखा कैसे यहाँ पे जीतू बगड़वाल, माधो सिंह भंडारी जैसी नृत्य नाटिकाएं चल रही हैं हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन में। हम इसके माध्यम से यही बताना चाहते हैं कि 1984 में बडोनी जी ने भिलंगना की देव डोलियों के साथ भिलंगना की मातृशक्ति और युवा शक्ति को लेकर जो खतलिंग महायात्रा शुरू की थी, आज सौभाग्य से 40 वर्ष बाद सरकारों की ओर से तो उसको उतना न तो प्रोत्साहन मिला न संरक्षण मिला, लेकिन जो जागरूक जनता है और आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया जगत के लोग हैं, उन्होंने 5वां धाम की इस बात को उठाया है। और निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास है कि आज 5वें धाम पे चाहे कितने भी नाम आए, लेकिन 80 के दशक में पहाड़ के गांधी हिमालय गौरव ने जिस खतलिंग को 5वें धाम की बात की थी, उस 5वें धाम को लगता है स्थानीय जनता, हमारी मातृशक्ति और बुजुर्ग युवा सब साकार करेंगे। बिल्कुल। इंद्रमणि बडोनी जो नाम है, भले ही आज के जो छोटे बच्चे हैं उन तक वो नाम ना पहुंच पा रहा हो, लेकिन वो उत्तराखंड के एक बड़े दार्शनिक, एक राजनीतिक, एक सांस्कृतिक प्रेमी और कई प्रतिभाओं के वो धनी थे। उनका जो सपना था आपको कितना साकार नजर आ रहा है? रावत जी, हमारा इसके माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि बडोनी जी तो अपने आप में एक विराट व्यक्तित्व थे। 3-3, 4-4 बार वो विधायक रहे, एक बार वो सांसद बहुत कम मार्जिन से रहे।
लेकिन उसके अलावा एक बहुत बड़े संस्कृति कर्मी थे वो। और प्रयागराज में जब वो एक बार गए थे अपनी पूरी सांस्कृतिक टोली को लेकर, उसके बाद 26 जनवरी पे किस प्रकार उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका शानदार अभिनंदन किया था जब उन्होंने माधो सिंह भंडारी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की थी। तो बडोनी जी का जो बड़ा विजन था पर्यावरण का, संस्कृति का, कला का, लोक संस्कृति के संरक्षण का, उस पे आगे बढ़ना चाहिए। और जैसा आप कह रहे हैं, भावी पीढ़ी को हम बडोनी जी का दर्शन, उनका विचार, उनका कार्य, एक तो हमारा जो ये आज आपने देखा सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, हमारा विचार है जो चारों पांचों संस्थाएं हैं, बिलंगना क्षेत्र विकास समिति, पर्वतीय लोक विकास समिति, बिलंगना देवलिंग खतलिंग विकास समिति, हमारी वर्तमान में जिसने ये भगवती जगदम्बा और सोमेश्वर महादेव के साथ पूरी जन यात्रा जिसका नेतृत्व कराई, ऐसी हमारी खतलिंग महादेव दर्शन यात्रा समिति और यहाँ के युवाओं का सारथी संगठन, इन चारों पांचों संस्थाओं ने मिलकर ये बीड़ा उठाया है कि हम बडोनी जी के उस विजन को जिंदा रखेंगे और आगे की पीढ़ी तक ले जाएंगे। इसके लिए हिमोत्तरायणी पत्रिका का एक विशेष अंक भी प्रकाशित हो रहा है जिसका लोकार्पण होना है। तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा मीडिया, हमारे बौद्धिक लोग, हमारे शिक्षाविद सब बडोनी जी के उस स्वप्न को, जिसमें संस्कृति भी थी, जिसमें पर्यावरण भी था, जिसमें लोक संरक्षण भी था, जिसमें युवाओं का रोजगार भी था, जिसमें गंगी जैसे गांव को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी एक बड़ा दर्शन था, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हमें विश्वास हो रहा है कि धीरे धीरे हम बडोनी जी के उस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाएंगे। बिल्कुल, इंद्रमणि बडोनी जो उत्तराखंड के गांधी थे, उन्होंने जो सपना उत्तराखंड राज्य का देखा था वो तो हासिल हो गया, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही कई बड़े सांस्कृतिक और यहाँ की संस्कृति से जुड़े तमाम सपने देखे थे। किस तरह का प्रशासनिक छोटी इकाइयाँ यहाँ पर होंगी, किस तरह से जो यहाँ का पर्यटन है, जो यहाँ के पिछड़े गाँव हैं उनका विकास होगा, इस तरह की जो सोच उन्होंने रखी थी, आशा करते हैं कि आगे वो आगे बढ़ेगी और उनका सपना पूरा होगा। धन्यवाद।